कुल मिलाकर 6.5 साल जेल में बिता चुका हूँ। इन सभी लोगों ने कोई ना कोई गुनाह किया है, एक घिनौना अपराध, लोगों की जान ली है, हत्याएं की हैं, चोरी की है, डकैती डाली है। उस गुनाह के लिए इन्हें सजा भी मिली, कई साल ये जेल में रहे। लेकिन क्या होता है उसके बाद? क्या अपने उस गुनाह से वो पीछा छुड़ा पाते हैं? क्या जेल में मिली सजा उस गुनाह की भरपाई कर पाती है? क्या उस गुनाह का दाग कभी उनके दामन से छूट पाता है? क्या एक कातिल, एक डकैत, एक चोर कभी एक सामान्य जिंदगी जी पाता है? क्या समाज में उसे कभी इज्जत मिल पाती है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, पर जिन्हें जानने की आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने ये सारे गुनाह किए और उसकी सजा भी भुगती। इसके बाद इन गुनहगारों की जिंदगी इन्हें कहां ले गई, ये आज हम जानेंगे जिंदगी लाइव में। नाम लक्ष्मण तुकाराम गोले। 16 साल की उम्र में पहली बार एक शख्स पर उस तरह से वार किया और फिर शुरू हुई जुर्म की दुनिया की दौड़। लोगों के दिलों में खौफ जगाकर खेलना उनका पेशा बन गया। पैसे लेकर किसी के भी हाथ पैर तोड़ देना, जानलेवा हमला करना उनका काम था। 2 बार तड़ीपार, 19 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और इतनी धाराएं लगी कि लिखी जाए तो एक किताब भर जाए। लेकिन कल की ये तस्वीर जितनी खौफनाक है तो आज का सच उतना ही हैरान है। लक्ष्मण, बहुत गुनाह किए, बहुत अपराध किए। मेरे पर कुल 19 मामले थे और 16 साल की उम्र में एक लेडी को कुछ भाई लोग, गुंडे लोग छेड़छाड़ कर रहे थे और उनको वहाँ लात वात मार दिए थे, ऐसे नल के ऊपर पानी के बाद में। तो गुस्से में आकर मैं बाजू के सैलून से एक वस्त्रा ले आया लेज़र और उस आदमी को चेहरे पे, गाल पे वार कर दिया। और फिर वो मुझे पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो मैं फुर्ती से नीचे बैठ के पेट पे मार दिया। तो उसका केस हो गया। फिर पुलिस वाले ने मुझे 16 साल की उम्र में 18 साल उम्र लिखकर अत्तर रोड सेंट्रल जेल भेज दिया। वहाँ अत्तर रोड सेंट्रल जेल में अमर नायक, अश्विन नायक, राजन गैंग, इनके शूटर्स लोग थे, उन सब से मैं ज्वाइंट हो गया। मतलब उनके जो कारनामे सुना। और फिर मेरे घाटकोपर के एरिया में जो 9 लोगों का हम लोग का ग्रुप था, उससे ज्वाइंट होकर हम लोग क्राइम करने लग गए। जैसे क्या तोड़फोड़ करना, 2 नंबर वाले जो दारू वाले, चरस वाले, गांजा वाले, बियर बार वाले, इन सब लोगों के यहाँ तोड़फोड़ करना, उनसे हफ्ता लेना और क्राइम करना, ये हमारा पेशा हो गया। और क्या क्या क्राइम किए हैं? 307 हाफ मर्डर, 384 खंडनी, 506 धमकी, 325 चाकू रखना, 324 चाकू मारना, 326 डीप वार करना। तो वो टारगेट बना के जाते थे। 4 लोग आगे पीछे खड़े रहते थे और एक जन जैसे सामने वाला आदमी आता था तो पहला वार स्टेपिंग सर में मार देते थे उसके चॉपर। तो वो पकड़ लेता था ऐसा, जब तक वो संभल जाता है दूसरा वार पैर पे, हाथ पे मार देते थे। और कोर्ट में भी जो पंच विटनेस फिरियादी है उनको लिस्ट, हमको चार्जशीट तो मिलती है, उसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कि कौन पंच फिरियादी है, ये है, विटनेस है। फिर बाद में 4 दिन 4 लोगों को बाहर के एरिया के भेज देते थे सामान लेके, रिवॉल्वर या वो, और वो जाके उनके बीवी बच्चों के सामने धमकाता था, देखा अभी तो दिखा रहे, ये चला भी सकते हैं, वो तू तो कल गवाही जाके देगा ना हमारे आदमी के खिलाफ, तो वो तो क्या है, उसको सजा हो जाएगी 2, 4, 5 साल। लेकिन हम 4 बाहर है, अगर तू गवाही देगा, ये करेगा तो तू सोच ले। इस तरीके से छूट जाते थे। 2 बार तड़ीपार हुए। हाँ। क्यों? वो जब मैं कोर्ट से, जेल से छूटा था तो गुंडा नॉन मवाली एक्ट आता है एक, और उसमें गुंडा तड़ीपार करते हैं, तो मुझे तड़ीपार किया गया था। मुझे आज आपसे डर लग रहा है आपकी बातें सुनकर। वाकई कहते हैं बारूद से खेलने वालों की मौत बारूद से ही होती है। लक्ष्मण की जिंदगी का अंतिम सच पुलिस या किसी दुश्मन की गोली से ही लिखा जाना था, लेकिन जिस खूंखार अपराधी को मौत का डर नहीं बदल सका, उसकी जिंदगी एक किताब ने बदल दी। आज उसके हाथ में हथियार की जगह होती है वही किताब। आज लक्ष्मण लोगों को गांधी जी के उपदेशों का पाठ पढ़ाया करते हैं।
आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आया और कैसे आया? ये 2005 में मुंबई सर्वोदय मंडल जो गांधी विचारों का प्रचार करता है, वो जेलों में जाकर और कॉलेज स्कूलों में भी गांधी पीस एग्जाम लेता है और जेलों में भी पीस एग्जाम लेता है। और मुझे उनके द्वारा सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब मिली। तो मैंने सोचा चलो यूँ टाइम पास के लिए पढ़ लेते। तो उसमें सत्य, अहिंसा अपने जीवन में आचरण लाके कैसे इंसान बन सकता है, तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने पूरा डिटेल लिखा है। तो मैं अपने अंदर जब ये किताब पढ़ने के बाद झांका, क्या अब मेरे अंदर कितनी सच्चाई है, तो सब झूठ फरेब मक्कारी दिखने लग गया। तो मैंने सोचा क्या सबसे ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत मुझे है। फिर ऐसे ही करते करते किसी का एप्लीकेशन लिख के देना, खत लिखना, और फिर सोचा कुछ अच्छा काम, मेहनत करना चाहिए, तो झाड़ू उड़ू मारता था। तो ये लोग सब चिढ़ाते थे, दोस्त लोग और कैदी लोग, क्या ये झाड़ू पकड़ रहा है, भाईगिरी, तलवार पकड़ने वाले हाथ में, बंदूक पकड़ने वाले हाथ में ये झाड़ू पकड़ा, ये है, कुछ ऐसा बोलते थे कि मुझे गुस्सा आने लगता था। लेकिन फिर कंट्रोल करता था कि नहीं, ये लोग ठीक है, अब मेरे साथी ये बोल रहे, ठीक है। एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। तो मैंने 6 महीना तो प्रैक्टिस किया था सच बोलने की। तो ऐसा टाइम आ गया, जज साहब ने मुझे कहा क्या आपको इस केस में 384 506 में कुछ केस में कुछ कहना है? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं 2 मिनट। फिर मेरे साथियों को कहा क्या मैं इसमें गुनाह कबूल कर रहा हूँ और मैं ये जुर्म का रास्ता छोड़ना चाहता हूँ और मैं सच बोलना चाहता हूँ। फिर जज साहब को मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया। तो जज साहब ने कहा तुम्हें पता है इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है, 2 कलम में 3.5 साल। मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है। तो वो एप्लीकेशन तो मैं ही लिखा था, वो पढ़े, फिर बोले ठीक है तुझे 4 साल 2 महीने सज़ा दी जाती है। और फिर नासिक जेल भेज दिया। फिर आगे चलते थे, सोचा कि यार अपन जिनको इनको धमकाया हूँ उनको खत लिख के माफ़ी मांगना चाहिए। तो उनको खत लिखा, माफ़ी मांगा। लेकिन उधर देखिए, सबको मारा था भाई का, उनका दोनों का झगड़ा हो गया था। तो वो ये फसल निकालने के लिए मेरे को मारा। उन्होंने माफ़ी मांगा, लेटर भेजकर जेल से माफ़ी मांगा। मैं बोला चलो सुधर रहा है, अच्छी बात है, खुशी हुई मेरे को। संजू बाबा तो गांधीगिरी की है फिल्म में, लेकिन वो पर्दे की गांधीगिरी है। ये मेरा दोस्त है लक्ष्मण, ये तो लखन भाई था, लेकिन आज लक्ष्मण गांधीगिरी बन गया है। तो मैं तो समझता हूँ संजू बाबू कुछ भी नहीं, मेरा खास दोस्त लक्ष्मण गोले यही सच्चा गांधीवादी है। मुश्किल था ना ये काम, लेकिन हो गया। अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, खाली उसके विचार बदलने से दिशा बदल सकती है और जीवन बदल सकता है। आप अपनी जिंदगी से आज खुश हैं? हाँ खुश है, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले खुश है और जो जहाँ मैं क्राइम करता था वो लोग खुश है। उनकी खुशी देख के और ये लगता है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। सुना आपने, लक्ष्मण की जिंदगी की किताब के पुराने पन्ने खून से रंगे हुए थे, लेकिन आज उनमें जिंदगी से भरा उजाला मौजूद है। कभी दूसरों की जान लेने पर उतारू हाथ आज उठते भी हैं तो दूसरों की दुआ के लिए, यानी इंसानियत के पैमाने पर आज के लक्ष्मण हमसे आपसे लाख गुना बेहतर हैं। अगर लक्ष्मण और उनके जैसे सुधरने की कोशिश करने वाले दूसरे मुजरिमों के वजूद पर जिम्मेदारी है खुद को सुधरा हुआ साबित करने की, तो हमारे भी सर जिम्मेदारी है उन्हें एक मौका देने की।